झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5वें और आखिरी दौर का मतदान आज। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों के लिए कल कुल 213 उम्मीदवार मैदान में। 18,28,904 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। महिला मतदाताओं की रहेगी अहम भूमिका। अंतिम दौर में है करीब 8,70,000 महिला वोटर। आज जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें से मौजूदा विधानसभा में 10 सीटें बीजेपी के पास थी। पूर्व मंत्री ताराचंद शर्मा, श्यामलाल शर्मा, मंत्री अजय सधोत्रा, देवेंद्र सिंह राणा समेत तमाम दिग्गजों की तकदीर आज ईवीएम में होगी कैद। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड की 16 विधानसभा सीटों पर आज होगा मतदान। कुल 208 उम्मीदवार मैदान में। 36,90,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। मतदान प्रक्रिया शुरू 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी भाग्य का फैसला आज। दुमका और बारहेट 2 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं चुनाव। बारहेट में सोरेन की हेमलाल मुर्मू और लुई मरांडी से टक्कर। विधानसभा स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता की भी किस्मत का फैसला होगा आज। 66 सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। सभी 16 सीटें नक्सल प्रभावित। बीजेपी 15 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। 1 सीट से एलजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में। जम्मू कश्मीर के लंबारी में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना पर जानलेवा हमला। रैना की हालत बेहद नाजुक। नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना। 200 पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। रविंद्र रैना को पहले नौशेरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बिगड़ती हालत देखकर नौशेरा से जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हमले में रविंद्र रैना के साथ ही उनके सुरक्षा गार्ड और 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल। पाकिस्तान में सजाए मौत पर लगा प्रतिबंध हटाने के बाद 2 आतंकियों को दी गई फांसी। बीती रात दी गई फांसी। फांसी पर लटकाए गए दोनों आतंकी सेना मुख्यालय और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हमले के केस में दोषी करार दिए गए थे। पाकिस्तान की आतंक विरोधी नीयत पर फिर उठा सवाल। पीएम नवाज शरीफ की आवाज से महज 11 किलोमीटर दूर है लश्कर का आतंकी अड्डा। पीटीएन के मुताबिक खुफिया सूचना से मिली जानकारी, चक शहजाद में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर डाले हैं डेरा। आतंकी जकीरुर रहमान लखवी की एक केस में रिहाई पर भी हुई पाकिस्तान की फजीहत। बाद में पाकिस्तान ने लखवी को एक और केस में 3 महीने की गिरफ्तारी का दिया आदेश। जेल से रिहाई से पहले ही दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ जकीरुर रहमान लखवी। गुरुवार को इस्लामाबाद के एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दी थी जमानत। रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है लखवी। 26/11 के मुंबई हमले का है मास्टरमाइंड। मुंबई हमले को लेकर 3 आतंकियों पर पाकिस्तान में चल रहा है मुकदमा। कसाब ने गिनाए थे नाम। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, पाकिस्तान को बताया आतंकवाद की भट्टी। शहनवाज ने कहा पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों को भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलने की दे रखी है झूठ। झारखंड के दुमका में भिड़े बीजेपी और जेएमएम कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यालय में हुई तोड़फोड़। बीजेपी उम्मीदवार का आरोप, सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की शय पर हुआ हमला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। फोन किया कि यहाँ पर हेमंत सोरेन आए थे और उनके साथ 10-12 गाड़ी काफिला में पूरे फोर्स के साथ और आके जैसे उन लोग उतरा हमारे कार्यालय को नष्ट कर दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। सम्मान में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के द्वारका में बिजली उपकेंद्र का किया शिलान्यास। 220 केवी है बिजली उपकेंद्र की क्षमता। बिजली उपकेंद्र की निर्माण की लागत 60 करोड़ रुपए होगी। 2016 तक चालू हो जाएगा उपकेंद्र। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिखाया ठेंगा। शालीमार बाग के डॉट सेंटर स्टोर पर बने कचरा घर,
10 साल से नहीं हुई है इन स्टोरों की सफाई। एक्सपायरी डेट से पहले ही कचरे की तरह फेंकी गई दवाएं। करोड़ों की कीमत वाली इन दवाओं पर 2016 से लेकर 2018 तक दर्ज है एक्सपायरी डेट। यहां से दिल्ली के 700 डॉट सेंटरों पर भेजी जाती है दवा। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। आरकेपुरम इलाके में एक लड़की से हुआ गैंगरेप। पीड़िता ने आरकेपुरम थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। 2 शख्स पर लगा गैंगरेप का आरोप। आरोपियों ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने दोस्ती की। कल जन्मदिन मनाने के बहाने साथ लेकर दिया घटना को अंजाम। इंदौर में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। कर्मचारी के हाथ से करीब 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागे, पुलिस ने दबोचा। लुधियाना में सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में होता था नशे का कारोबार। नशा मुक्ति केंद्र की इंचार्ज डॉक्टर सुधा वासुदेव गिरफ्तार। डॉक्टर सुधा पर नशा मुक्ति केंद्र में आए लोगों को ड्रग्स बांटने का आरोप। पुलिस ने सुधा वासुदेव के पास से करीब 2000 नशे की गोलियां बरामद की। पुलिस ने कंपाउंडर को भी किया गिरफ्तार। नशे के आदी लोगों को इलाज के नाम पर नशीली दवा बांटने का आरोप। जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम। श्रीनगर में -4.2 डिग्री तक पहुंचा पारा। घाटी में पेयजल की आपूर्ति में हुई बाधा। ठंड से पाइपलाइन में जमा पानी। हिमाचल में बर्फबारी ने तोड़ा पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड। कुल्लू और मनाली में जनजीवन अस्त व्यस्त। भीषण बर्फबारी से करीब 300 रास्ते हुए बंद। जहां तहां फंसे सैलानी। हिमाचल सरकार ने पर्यटकों से की अपील, व्यवस्था बहाल होने तक कुल्लू मनाली जाने से करे परहेज। उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी के बाद बारिश की भी आशंका। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। शीतलहर की चपेट में नैनीताल। दिल्ली में और बढ़ेगी सर्दी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच बारिश की आशंका। कोहरे का भी पड़ेगा प्रकोप। सॉरी। हार की दहलीज पर टीम इंडिया। दूसरी पारी में 157 रन पर 7 विकेट ढहे। कप्तान धोनी और रोहित शर्मा बिना खाता खोले 0 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जॉनसन ने 3 स्टार्क, हैजलवुड ने 2-2 और वॉटसन ने 1 विकेट लिया। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल BWF वर्ल्ड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंची। कोरिया की खिलाड़ी वे युनजू को दी मात। दस हफ्ते के रोमांचक मुकाबले के बाद इंडियन सुपर लीग के फिनाले आज। सीजन के पहले चैंपियन के खिताब के लिए भिड़ेगी सचिन और सौरव की टीमें। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का बयान। उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग की हत्या पर आधारित फिल्म रोककर सोनी पिक्चर्स ने की गलती। सोनी पिक्चर्स को उत्तर कोरिया के हैकर्स से मिल रही थी धमकी। इस्लामाबाद में तालिबान समर्थक नेता मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ प्रदर्शन। लाल मस्जिद के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। आब 12 पुलिस स्टेशन में अजीज के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी के जुटे हजारों समर्थक। राष्ट्रीय एकता रैली के जरिए पेशावर में मारे गए 148 लोगों के लिए मांगा इंसाफ।